मूवी की शुरुआत होती है एड्रियन नाम के एक लड़के को दिखाने से, जो बहुत ज्यादा परेशान जमीन पर टेक लगा कर के बैठा हुआ था। दरअसल एक लड़की जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो उसे छोड़ कर के चली गई थी। उसने एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेजा था कि अब मैं और तुम एक साथ नहीं रह सकते, वैसे भी हमारे बीच में अब कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को ब्रेकअप यानी खत्म करना चाहती हूँ। अब एड्रियन उसके मैसेज को देख कर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसलिए वो चला जाता है एक बार में और वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। वो इतना ज्यादा नशा कर लेता है कि उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता। तभी उसे संभालने के लिए बार में काम करने वाली एक लड़की आती है, जिसका नाम था फेबलाना। एड्रियन से गाड़ी भी नहीं चलाई जाती, इसलिए फेबलाना उसे अपने घर ले जाती है। रात को सोकर के जब वो सुबह उठता है तो फेबलाना को बताए बगैर ही वो अपने घर चला गया था। ये बात फेबलाना को बहुत ही अजीब लगती है कि देखो कैसा इंसान है, रात को मैंने इसकी इतनी मदद की और इसने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा। लेकिन शाम को एड्रियन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे फेबलाना को थैंक्स कहना चाहिए था। फिर जब वो बार में जाता है फेबलाना से मिलने के लिए, तो जल्दी ही इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वो अकेला भी था और उसे एक दोस्त की भी जरूरत थी। इनके बीच दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि जल्दी ही फेबलाना एड्रियन के घर पर शिफ्ट हो जाती है। इन दोनों का एक अलग ही रिश्ता शुरू हो गया था। ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। एक सुबह फेबलाना बाथरूम में खड़ी होकर के जब ब्रश कर रही थी, तभी उसे वॉश बेसिन में से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो कान लगा कर के सुनने की कोशिश करती है, तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जब वो नीचे आती है तो टेबल पर कुछ सफ़ों को बिखरा हुआ देखती है। जैसे ही वो उन्हें उठाने लगती है, तभी एड्रियन आ जाता है और फेबलाना से कहता है कि प्लीज इन चीजों को हाथ मत लगाना। इसी बीच दरवाजे की बेल बजती है। जब ये खोल कर के देखते हैं तो बाहर दो पुलिस वाले आए हुए थे, जो एड्रियन की पहली गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहते थे, जिसका 2 दिन से कोई अता पता नहीं था। पुलिस वालों को एड्रियन पर डाउट था कि कहीं इसने उसे मार कर के घर में छुपा तो नहीं दिया। तब एड्रियन उन्हें उसका वो वीडियो मैसेज दिखाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि वो उसे छोड़ कर के जा रही है। उस वीडियो को देखने के बाद वो ऑफिसर वहाँ से जाने लगते हैं। इनमें से एक ऑफिसर फेबलाना का दोस्त होता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें इस आदमी के साथ रहकर के सब कुछ ठीक लग रहा है? उसकी गर्लफ्रेंड को गायब हुआ भी सिर्फ 2 दिन ही गुजरे हैं और इतनी जल्दी तुम्हारी उससे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। वहीं एड्रियन उसे बहुत ज्यादा पसंद भी करता था, इसलिए इस आदमी से थोड़ा बच कर के रहो, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। फेबलाना भी उस ऑफिसर की बातों को सुनकर के सोच में पड़ जाती है, लेकिन उसके दिल में कुछ लालच था, क्योंकि वो एड्रियन की तरह ही एक अमीर, खूबसूरत और हैंडसम लड़का चाहती थी। इसलिए चाहे कोई कुछ भी कहे, वो फैसला करती है कि वो एड्रियन के साथ ही रहेगी। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एड्रियन के घर में फेबलाना के साथ कुछ अजीब सी बातें होने लगती है। जब वो नहा रही होती है, तभी शावर से अचानक से गर्म पानी आना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी स्किन भी जल गई थी। फिर एक दिन जब वो बाथटब में लेटी हुई थी, तभी अचानक से पानी हिलने लग गया था। इससे वो और भी ज्यादा डरने लगी थी। उसे लगने लग गया था कि शायद एड्रियन के घर में किसी भूत या आत्मा का साया है। जब वो इस बारे में एड्रियन को बताती है, तो उसे फेबलाना की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे घर में। फिर एक दिन फेबलाना को एड्रियन के घर में एक चेन में चाबी लगी हुई मिलती है, जिसे उसने अपने गले में पहन लिया था। उसे एक लॉकेट के तौर पर पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक से घर की लाइट ऑफ हो जाती है और फेबलाना किसी को घर के अंदर महसूस कर रही थी। तभी अचानक से कोई हमला कर देता है उस पर। इतने में ही एड्रियन भी आ गया था। वो फेबलाना को बिठाता है और उसे पानी देता है, लेकिन अब फेबलाना बहुत ज्यादा डरी और घबराई हुई थी। एड्रियन उसे कहता है कि प्लीज डरो नहीं, जिसने तुम पर हमला किया वो कोई इंसान नहीं बल्कि मेरा डॉग था। अगले दिन एड्रियन को पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है, जो उसे बताते हैं कि हमें एक लाश मिली है और हमें डाउट है कि कहीं वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तो नहीं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आकर के उसकी पहचान करनी होगी। जब ये दोनों जाते हैं देखने के लिए, तब एड्रियन उस लाश को देख कर के कहता है कि नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड की लाश नहीं है। जिस बात से फेबलाना थोड़ा घबरा गई थी, वो एड्रियन से थोड़ा नाराज भी हो जाती है, जिसको एड्रियन भी समझ गया था। वो फेबलाना को समझाने की कोशिश करता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड जिंदा हुई और वापस भी आ गई तो मैं तुम्हें छोड़कर के कहीं नहीं जाऊंगा, तुम ही हमेशा मेरी जिंदगी में रहोगी। ये सुनकर के फेबलाना बहुत खुश हो गई थी। ये दोनों एक दूसरे के गले हुए एक मिरर के सामने खड़े थे। बाहर से तो वो एक शीशा था, लेकिन उसके अंदर एक लड़की थी जिसकी हालत बहुत बुरी थी। वो इन दोनों को देख रही थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एड्रियन
की पहली गर्लफ्रेंड थी जिसको वो पसंद करता था, जो कई दिनों से गायब थी, जिसने वीडियो मैसेज भेजा था कि मैं तुम्हें छोड़ कर के जा रही हूँ। लेकिन वो लड़की एड्रियन के घर में ही कैद थी। दरअसल वो शीशे के उस पार एक कमरे में बंद होती है। बाहर से तो वो एक शीशा नजर आता था, लेकिन अंदर से वो एक रूम था जहाँ से वो लड़की एड्रियन और फेबलाना को देख रही थी। लेकिन बाहर खड़ा इंसान उसे नहीं देख सकता था। अंदर से तो हर एक चीज नजर आती थी। एड्रियन की पहली गर्लफ्रेंड की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। अभी यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या था और ये यहाँ पर फंसी कैसे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन अपनी गर्लफ्रेंड बेलन के साथ बहुत खुश था। एड्रियन को इस शहर में ऑर्केस्ट्रा जो हाथ से म्यूजिक को कंट्रोल करते हैं उसी म्यूजिशियन बैंड में नौकरी मिली थी, इसीलिए वो बेलन के साथ इस घर में शिफ्ट हुआ था। ये दोनों बहुत ही हंसी खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वहीं एड्रियन की आदत हर एक लड़की के साथ फ्री होने की थी। एक दिन बेलन उसे एक लड़की के साथ देख लेती है, जिसके बाद उसे उस पर डाउट होने लगा था। फिर एक दिन वो बैठी हुई चाय पी रही थी, तभी उसके पास एक औरत आती है जो उनके घर की मालकिन थी। बेलन बहुत दुखी होकर के उस औरत को बताती है कि एड्रियन मेरे भरोसे को तोड़ देता है, हालांकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है जब मैं उसे किसी और लड़की के साथ देखती हूँ। तब वो औरत उसे कहती है तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है, तुम अपने प्यार को टेस्ट कर सकती हो। फिर वो बेलन से कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो बेलन को घर के सबसे बड़े रूम और अलमारी के साइड में चाबी लगाकर एक दरवाजे को खोलती है, जिसके पीछे खुफिया कमरा था जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पर एक इंसान के लिए हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पर मौजूद थी। वो औरत बताती है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, इसीलिए उन्होंने अपने लिए ये खुफिया कमरा बनवाया था। तो अगर तुम एड्रियन से अपने प्यार को टेस्ट करना चाहती हो तो उससे अपना रिश्ता खत्म करके 2-3 दिन के लिए इस कमरे में रह सकती हो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। बेलन को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। फिर वो अपने सारे सामान को पैक करके एक वीडियो रिकॉर्ड करती है कि मैं तुमसे रिश्ता खत्म करके तुम्हें छोड़ कर के जा रही हूँ। उसके बाद उसने इस कमरे में आकर के अपने आप को बंद कर लिया, मगर अंदर जाने के बाद बेलन को याद आता है कि जिस चाबी से ये दरवाजा खुलता है वो तो बाहर ही रह गई। इससे बेलन बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो कॉल करके एड्रियन को बताना चाहती थी, लेकिन फोन के अंदर तो सिग्नल भी नहीं थे। अंदर से तो बेलन सब कुछ देख पा रही थी। वो एड्रियन को आवाजें भी लगाती है, लेकिन ना तो उसकी आवाज बाहर जाती है और ना ही एड्रियन उसे देख पा रहा था, क्योंकि बाहर खड़े इंसान को सिर्फ शीशा ही नजर आता है। वहीं बेलन अंदर बुरी तरह से फंस चुकी थी। वहीं एड्रियन जो बाहर बैठा हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके रो रहा था। ये वही सीन था जो हमने मूवी के शुरू में देखा था, मगर एक दिन बाद ही एड्रियन को फेबलाना मिल गई। ये देख कर के बेलन बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वो सोचती है कि एड्रियन तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो ऐसे मुझे धोखा कैसे दे सकता है। मुझे तो लगा था कि मेरे गायब होने के बाद उसे मेरी बहुत परवाह होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो एड्रियन की गर्लफ्रेंड बेलन इस तरह से यहाँ पर कैद हो गई, जो अब तक यहीं पर रह रही है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। बेलन अंदर से सब कुछ देख पा रही थी। वो फेबलाना को देखती है जो सुबह उठकर के बाथरूम में जाती है ब्रश करने के लिए। उसे वॉश बेसिन के सुराख से आवाजें आ रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आवाजें किसी और की नहीं बल्कि बेलन की थी, जो अक्सर ऐसे ही बोल कर के फेबलाना को परेशान किया करती थी, क्योंकि फेबलाना ने एड्रियन की जिंदगी में उसकी जगह ले ली थी। ऐसे ही वो उसे परेशान करने के लिए बाथरूम के पानी को कभी ठंडा करती कभी गर्म। इन चीजों से फेबलाना बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। वो एड्रियन को बताती है कि तुम्हारे घर में जरूर कोई भूत है, आखिर तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती। लेकिन एड्रियन को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। फिर एक दिन फेबलाना जब घर में अकेली थी तब वॉश बेसिन में पानी भर कर के कहती है कि बताओ तुम कौन हो, क्या तुम कोई आत्मा हो या फिर कोई इंसान। तभी अचानक से पानी वाइब्रेट होने लगता है। उधर हम बेलन को देखते हैं जो उस खुफिया कमरे में पानी के पाइप को जोर जोर से मार रही थी, जिससे पानी वाइब्रेट हो रहा था। इससे फेबलाना को यकीन हो गया था कि इस घर में कोई इंसान है जो मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे देख सकता है। अब जब वो कमरे में जाती है तो वहाँ पर एड्रियन का डॉग था जो उस शीशे को खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक वही डॉग था जिसे पता था कि बेलन इस शीशे के पीछे बने हुए कमरे में फंसी हुई है। इससे फेबलाना को भी डाउट हो गया था कि एड्रियन की गर्लफ्रेंड इस शीशे के पीछे फंसी हुई है और उसे मदद की जरूरत है। जब वो अलमारी को चेक करती है तो उसे एक लॉक मिलता है जो एक चाबी से खुल सकता था, उसी चाबी से जो फेबलाना ने लॉकेट समझकर के अपने गले में पहन ली थी। अब जैसे ही वो
चाबी को उस लॉक में लगाने लगती है तभी अचानक से रुक जाती है, क्योंकि उसके दिल में लालच ने उसे रोक दिया था, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि एड्रियन जैसा अमीर लड़का उसके पुराने प्यार के आने की वजह से उससे दूर हो जाएगा। इसलिए वो उस लॉक को नहीं खोलती और दरवाजे को ही बदल देती है। जब एड्रियन घर आता है तो अपना कमरा बदला हुआ देखकर के हैरान हो जाता है। फेबलाना को ये लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से परेशान है। अगली सुबह फेबलाना का पुलिस ऑफिसर दोस्त आता है घर पर, जिसने उसे पहले भी एड्रियन के बारे में बताया था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। वो फेबलाना को एड्रियन की कुछ तस्वीरें दिखाता है जिसमें वो दूसरी लड़कियों के साथ था, जिन्हें देखकर के फेबलाना भी समझ गई थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है। इसलिए वो दोबारा से वॉश बेसिन में जाकर उसमें पानी डालकर के सवाल करती है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन इस बार कोई भी जवाब नहीं आता। इससे फेबलाना डर जाती है कि कहीं एड्रियन की गर्लफ्रेंड की मौत तो नहीं हो गई, क्योंकि उसे गायब हुए 2 हफ्ते का वक्त गुजर चुका था। फिर वो धीरे धीरे करके उस अलमारी की तरफ बढ़ती है। जब चाबी लगा करके खोलती है उस दरवाजे को तो अंदर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। जब ये अंदर जाती है तो बेलन को देखती है जो बेहोश पड़ी थी। जब ये उसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है तभी बेलन अचानक से उठकर के फेबलाना के सर पर वार कर देती है, जिससे फेबलाना वहीं पर बेहोश हो गई थी। अब बेलन उसे वहीं पर छोड़कर के बाहर आ जाती है और बेलन के पास उस कमरे की चाबी भी थी। इसलिए अब वो फेबलाना को उसी तरह से कैद कर देती है जिस तरह से खुद कैद थी। फिर बेलन अपनी और एड्रियन की एक तस्वीर को उस शीशे पर चिपका देती है। साथ ही उसने चाबी को भी शीशे के सामने बेड पर रख दिया था। अब एड्रियन जब घर आता है तो उसका डॉग उसे वो चाबी देता है। वो शीशे पर चिपकी हुई तस्वीर को भी देखता है और अब फेबलाना उस शीशे के पीछे कैद थी जहाँ पर पहले बेलन थी। दरअसल फेबलाना के लालच ने उसे फंसवा दिया था। अब एड्रियन भी बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब फेबलाना भी गायब थी और पुलिस उसी पर डाउट करेगी और हो सकता है कि पुलिस इस बार उसे पकड़ कर के ले जाए। तो क्या कभी एड्रियन को पता चल पाएगा कि फेबलाना इसी शीशे के पीछे है? और इसी सस्पेंस के साथ ये शानदार मूवी द हिडन फेस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।